शायद आप नहीं जानते कि आपके घर की एक छोटी सी चीज आपकी किस्मत को बदल कर रख सकती है। जी हाँ दोस्तों, वो चीज कुछ और नहीं बल्कि आपकी रोजमर्रा के काम में आने वाली छोटी सी वस्तु है, झाड़ू। जिसे हम रोज इस्तेमाल करते हैं लेकिन उसकी असली ताकत को कभी समझ ही नहीं पाते। शास्त्रों में झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है और हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि झाड़ू का हमेशा सम्मान करो, झाड़ू को इधर उधर पटक कर मत रखो, झाड़ू को सबके सामने मत रखो। इसका क्या मतलब है? और अगर आपने इससे जुड़ी 5 बातें समझ ली तो आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी। इसे समझने के लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा, क्योंकि अंत में मैं वो खास और महत्वपूर्ण बात बताने वाली हूँ जिसे जानकर आपका जीवन बदल जाएगा। बस बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक। और हाँ, कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें ताकि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सके। झाड़ू को कभी भी खड़ा करके नहीं रखना चाहिए। अक्सर लोग क्या करते हैं कि झाड़ू को दीवार के सहारे सटाकर खड़ा रख देते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी गलती हमसे होती है। ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती जाती है और माँ लक्ष्मी नाराज होती जाती है। झाड़ू को हमेशा ही लेटा कर रखना चाहिए। झाड़ू रखने का सबसे सही तरीका यही होता है। तो पहली गलती करने से हर एक इंसान को बचना है। कौन कौन ये गलती करता है कमेंट में यस जरूर लिखना। नंबर 2, झाड़ू को खुले में न रखें। झाड़ू को कभी भी दोस्तों ऐसी जगह नहीं रखना चाहिए जहां वो हर किसी को दिख सके, हर किसी की नज़र उसके ऊपर पड़ सके, क्योंकि इससे घर की बर्बादी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। झाड़ू को हमेशा ही छिपा कर रखना चाहिए ताकि घर की पॉजिटिव एनर्जी हमेशा ही बनी रहे। तो बताइए कि कौन कौन दूसरी नंबर की जो गलती है वो कर रहा है। झाड़ू को कौन कौन खुले में रखता है, कमेंट में अपना नाम शेयर जरूर करें। नंबर 3, इस समय झाड़ू लगाना मना है। वो कौन सा समय है जब हमें झाड़ू नहीं लगानी चाहिए? क्या आप शाम के समय झाड़ू लगाते हैं? अगर हाँ तो तुरंत ही बंद कर दीजिए, क्योंकि मान्यता है कि सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाने से माँ लक्ष्मी घर से हमेशा के लिए चली जाती है और धीरे धीरे आर्थिक समस्याएं हमारे सामने बढ़ने लगती है। तो तीसरी गलती अगर जो भी कर रहा है वो कमेंट में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। नंबर 4, झाड़ू को पैर लगाना अशुभ है। अगर गलती से भी झाड़ू को पैर लग जाए दोस्तों तो तुरंत ही उसे हाथ जोड़कर प्रणाम कर लेना चाहिए, क्योंकि झाड़ू माँ लक्ष्मी का रूप होती है। हम सब ये बात जानते हैं। इसका अपमान करना अर्थात सीधे सीधे धन का और धन की देवी का अपमान करने के जैसा है। इसलिए कभी भी झाड़ू को पैर नहीं लगने देना चाहिए। अगर ये गलती आपसे जाने अनजाने में होती है तो कमेंट में यस जरूर लिखें। नंबर 5, पुरानी झाड़ू को ऐसे ना फेंके। जब झाड़ू हमारी पुरानी हो जाती है तो उसे कभी भी कहीं भी यूं ही कूड़े में हमें भूल कर भी नहीं फेंकना चाहिए, बल्कि शनिवार के दिन उसे चुपचाप बाहर रख देना चाहिए और नई झाड़ू को घर में शुक्रवार के दिन ले आना चाहिए। इससे घर में नई ऊर्जा और धन का आगमन होता है। अगर आप चाहे तो शनिवार को भी नई झाड़ू खरीद सकते हैं। शुक्रवार शनिवार दोनों ही अच्छे समय है झाड़ू के लिए। तो दोस्तों 5 नंबर की जो गलती है कि हम पुरानी झाड़ू को यूं ही कहीं पर भी फेंक देते हैं, ये गलती करने से आपको बचना है। अगर आप ये गलती कर रहे हैं तो कमेंट में यस जरूर लिखें। तो दोस्तों ये 5 गलतियां हैं, तो मुझे बताइए कि कौन कौन ये 5 गलतियां कर रहा है, या फिर कौन कौन इनमें से एक आधी गलती कर रहा है, या फिर हो सकता है कि कोई भी इनमें से एक भी गलती नहीं कर रहा हो। कमेंट जरूर करना। नंबर 1, झाड़ू को कभी भी खड़ा करके नहीं रखना चाहिए। नंबर 2, झाड़ू को कभी भी खुले में नहीं रखना चाहिए। नंबर 3, इस समय हमें झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, अर्थात शाम के बाद, सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाना वर्जित है। नंबर 4, झाड़ू को पैर लगाना बहुत ही अशुभ माना गया है। इससे माँ लक्ष्मी और धन का अपमान हो जाता है। और नंबर 5, पुरानी झाड़ू को कहीं पर भी यूं ही नहीं फेंकना चाहिए। तो दोस्तों
कई बार हमारी छोटी छोटी गलतियां ही हमारी बड़ी परेशानियों की वजह बन जाती है और हम समझ ही नहीं पाते कि आखिर समस्या क्या है और कहां से शुरू हो रही है। आज से इन 5 बातों का ध्यान रखना प्रारंभ कर दीजिए और देखिए कैसे धीरे धीरे आपकी किस्मत बदलने लगती है। दोस्तों, छोटी मोटी गलतियां हम रोज करते हैं। रोजमर्रा की जो हमारी जिंदगी चलती है उसमें कुछ ना कुछ गलती हमसे जरूर हो जाती है और फिर हमारा बुरा समय प्रारंभ हो जाता है। लेकिन हम समझ नहीं पाते कि आखिर हमने क्या गलती कर दी, आखिर हमारे जीवन में इतने कष्ट, इतनी परेशानियां क्यों आ रही हैं। तो दोस्तों, ये छोटी छोटी जो कि हमें दिखाई भी नहीं देती है, ऐसी ही गलतियां जब एकत्रित हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है, तो उससे हमारी किस्मत पर बहुत बड़ा फर्क पड़ता है और उससे हमारी किस्मत धीरे धीरे खराब हो जाती है और उल्टे दिन हमारे शुरू हो जाते हैं। तो आज से ही बंद कर दीजिए छोटी छोटी गड़बड़ों को अपने घर में करना। दोस्तों, हमारा घर एक भगवान के मंदिर के समान होता है, जहाँ पर हमसे अगर छोटा सा भी पाप होता है, छोटी सी भी भूल होती है, तो उसकी हमें जो सजा मिलती है वो बहुत बड़ी होती है। इसलिए हमें अपने घर में कभी भी भूल कर भी छोटी मोटी बातों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। जो भी गलती हमसे होती है हमें तुरंत ही उस बात पर गौर करना चाहिए और अपने दिनों को बुरा बनाने से रोकना चाहिए। अगर आप चाहते हैं दोस्तों कि माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा ही आप पर और आपके परिवार पर, आपके परिवार के सदस्यों पर बनी रहे, तो दोस्तों इस वीडियो को जल्दी से एक लाइक जरूर कीजिए। और हाँ, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है या थोड़ा सा भी आपको यूजफुल लगा है तो इसे अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो एक उपयोगी वीडियो है जो हर एक महिला को जानना चाहिए। इस वीडियो के द्वारा आप अपनी सोई हुई किस्मत को जगा सकते हैं, रूठी हुई माँ लक्ष्मी को अपने घर में ला सकते हैं और साथ ही साथ अपने घर में सौभाग्य की वृद्धि कर सकते हैं। जहाँ माँ लक्ष्मी होती है वहाँ सुख शांति होती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं सुख शांति प्राप्त करना तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हाँ दोस्तों, अभी तक अगर आपने कमेंट नहीं किया है तो जल्दी से कमेंट में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखिए, ताकि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो सके। यकीन मानिए दोस्तों, अगर आपने अपने घर में झाड़ू से संबंधित ये 5 गलतियां करना बंद कर दिया तो आपकी किस्मत धीरे धीरे बदल जाएगी। 1 महीने के अंदर अंदर आप देखेंगे कि आपकी किस्मत में परिवर्तन हुआ है, आपके जीवन में परिवर्तन हुआ है और आपके जीवन में धीरे धीरे खुशियाँ, शांति और सौभाग्य बढ़ रहा है। यह छोटी गलतियाँ हैं, लेकिन यही छोटी छोटी गलतियाँ एक दिन विकराल रूप ले लेती हैं। इसलिए हमें इन गलतियों को करने से हमेशा ही बचना चाहिए। अभी तक अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम हमारे चैनल पर ऐसे ही महत्वपूर्ण और उपयोगी वीडियो आपके लिए लेकर आते हैं, ताकि आपका मनोबल बढ़ा रहे, आपको अपने जीवन में हो रही परेशानियों से छुटकारा मिल सके और आपका जीवन सुंदर और सुखमय हो सके। मेरी माँ लक्ष्मी से हाथ जोड़कर यही प्रार्थना है कि जो भी इस वीडियो को देख रहा है उसके घर में सुख शांति देना और सौभाग्य में वृद्धि करना। जय माँ लक्ष्मी की।